न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। जब सुप्रीम कोर्ट में बोला केंद्र विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए माफी मांगे एनसी नेता अकबर लोन। केंद्र सरकार ने सोमवार की सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह चाहती है कि नेशनल कांग्रेस के नेता मोहम्मद अकबर लोन साल 2018 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए माफी मांगे। लोन पहले राज्य रहे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाले प्रमुख याचिकाकर्ता केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों पीठ से कहा कि लोन धारा 370 को खत्म करने को चुनौती देने वाले प्रमुख याचिकाकर्ता है, लेकिन उन्हें बताना होगा कि वह संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं। साथ ही उनकी सदन में नारा लगाने के लिए उन्हें माफी मांगी होगी। सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस आर गवाई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल रहे। पीठ ने कहा कि जब लोन के जवाब में बारी आएगी तो वह उनसे एक बयान देने को कहेगी। कोर्ट ने कहा कि उनसे अखबार में प्रकाशित खबर पड़ी है और अदालत में दी गई दलीलों पर सन्नाट लिखा है। वहीं मेहता ने कहा कि वरिष्ठ नेताओं की ओर से दिए जाने वाले इन बयानों का अपना काफ़ी असर होता है। अगर कोई माफ़ी नहीं मांगी जाती तो दूसरे लोगों का भी हौसला बुलंद होगा। इससे जम्मू कश्मीर में शामिल स्थिति बहाल करने के लिए उठाए कदमों पर असर पड़ेगा। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। 10 दिन में कर ले आधार से जुड़े ये काम अब होंगे फ्री, बाद में देने होंगे पैसे। अगर आपके आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि, एड्रेस या फिर और कोई जानकारी गलत है, आप अगले 10 दिन बिना एक भी पैसा दिए इसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाना नहीं होगा। ऑनलाइन आप घर बैठे ही अपने आधार को अपडेट कर सकते हैं। 10 बाद यानी कि 14 सितंबर के पश्चात आधार अपडेट करने के लिए आपको शुल्क चुकाना होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लोगों की सहलिखित को देखते हुए आधार कार्ड में अपडेट को कुछ वक्त के लिए फ्री कर दिया है। आधार सेंटर पर जाकर यह काम करने पर आपको पैसे देने होंगे। UIDAI ने डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत माय आधार पोर्टल पर फ्री में आधार डॉक्यूमेंट अपडेट करने की सुविधा प्रदान की है। पोर्टल पर ID प्रूफ और प्रूफ ऑफ एड्रेस डालकर आधार को रिएक्टिव करा सकते हैं। आप अपने आधार को कुछ चीज़ें ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, तो कुछ के लिए आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। आप ऑनलाइन नाम, लिंग, जन्मतिथि, एड्रेस और लैंग्वेज अपडेट कर सकते हैं। ऑनलाइन अपडेटेशन के लिए आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक होना ज़रूरी है। अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। चेक के पीछे साइन करना कब होता है ज़रूरी? मुसीबत में फंसने से पहले जान लीजिए नियम। चेकबुक से जुड़े नियम हर खाता धारक के लिए जरूरी होता है। अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो आप किसी बड़े फ्रॉड का भी शिकार हो सकते हैं। ऐसे में कहाँ साइन करना है, किस स्थिति में किसी को सिग्नेचर किया हुआ चेक देना है, यह जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो आइए यह समझने की कोशिश करते हैं कि अगर चेक के पीछे साइन कर किसी व्यक्ति को देते हैं तो ऐसी स्थिति में वित्तीय जोखिम होगा या नहीं। अगर होगा तो कितना बड़ा जोखिम होगा, उनसे बचने के लिए क्या उपाय है। चेक के पीछे साइन करते वक्त ध्यान दें, चेक एक वित्तीय संस्थान या व्यक्तिगत कैश निकाली का एक लिखित गारंटी होता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यह आमतौर पर एक बैंक को एक खाते से दूसरे खाते में एक तय राशि का भुगतान करने का एक लिखित आदेश होता है। बैंक द्वारा चेक को 2 पक्षों के बीच लेन देन करने का एक सुरक्षित और सुविधाजनक तरीका माना जाता है।
चेक पर या उनके पीछे साइन करने का बैंक की भाषा में एक खास मतलब होता है। सभी तरह के चेक पर पीछे साइन नहीं किया जाता, सिर्फ बियर्स चेक पर ही पीछे की तरफ साइन किया जाता है। बियर चेक्स उस तरह के चेक होते हैं जिसे बैंक में जाकर जमा कराया जाता है और उसके किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा होता। उस चेक की मदद से कोई भी कैश बैंक से निकाल सकते हैं। बैंक बियर्स चेक को सहमति से जारी किया गया ट्रांसलेशन मान लेता है। नियम के मुताबिक इस तरह के चेक से हुई फ्रॉड की जिम्मेदारी बैंक नहीं लेती। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, सो ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।